हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पीजीबीपी को लेकर डील कर रहे थे और आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट केस लो को डील करेंगे, डुमा इंडिया लिमिटेड। ये केस लो ऐसा था कि इसके जो जजमेंट आए, ये जजमेंट फिनेंस मिनिस्ट्री को पसंद नहीं आया और फिनेंस मिनिस्ट्री ने अमेंडमेंट इशू किया। अमेंडमेंट एक्सप्लेनेशन 7 to 43(6). हम लोग आज ये सभी को डील करेंगे। इसके अलावा हम लोग टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो रबर, ये सब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है, हम लोग उसको भी देखेंगे। तो टुडे इज वीडियो 29 एंड टुडे वी शैल डिस्कस एक्सप्लेनेशन 7 टू सेक्शन 43(6). क्या हुआ था, ये एक्सप्रेशन क्यों लाया गया था? टू नलीफाई द जजमेंट ऑफ किसके जजमेंट को नलीफाई किया गया था? डुमा। बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है डुमा इंडिया लिमिटेड। हम लोग आज इस जजमेंट को भी देखेंगे कि गवर्नमेंट को क्यों अमेंडमेंट लाना पड़ा था। सो स्टे टिल द एंड एंड स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल। आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पूरा सीए फाइनल का वीडियो में डालूंगा और आज आपका 29th नंबर का वीडियो है। इसके पहले 28 वीडियोज मैंने सीए फाइनल के लिए डाल दिए हैं। तो सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। Without taking much time, I just start my class. क्या होता है जो आप पे कुछ बिजनेस है, जैसे आपका इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, कॉफी एंड रबर। ये सारे जो इनकम है, हमें पता है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि टी लीफ से टी बनता है। कॉफी रोस्टेड होने के बाद में फिर उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसके बाद आपका वो कॉफी बनता है। कॉफी पेड़ से होता है, टी के प्लांट होते हैं, टी लीफ से टी बनता है, ऐसे ही लेटेक्स रबर बनता है। तो ये जो सारे बिजनेस हैं, इस बिजनेस में क्या होता है, कुछ पार्ट ऐसा होता है जो एग्रीकल्चर पार्ट होता है एंड एज पर द लॉ एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट। बट पूरे एग्रीकल्चर नहीं होते हैं। कौन सा एग्रीकल्चर इनकम? जो आपका रॉ होता है वही सिर्फ एग्जेम्प्ट होता है। जैसे कोई यदि टी लिप्स करता है तो टी लिप्स को यदि टी लिप्स सेल कर रहा है तो वो आपके एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन टी लिप्स से यदि टी बनाया जा रहा है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो इसीलिए क्या होता है, इसके लिए कुछ रूल लाए गए थे। ये 3 रूल लाए गए थे, रूल 7A, रूल 7B, रूल 8। इसमें ये बताया गया है कि टी, कॉफी एंड रबर के केस में कितना % ऑफ इनकम माना जाएगा कि वो बिजनेस इनकम है और कितना % माना जाएगा कि वो एग्रीकल्चर इनकम है। हम लोग इस सभी को डील करेंगे आज के वीडियो में। नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम लोग डील करते हैं। बट एक बात आप ये मान लीजिए कि जब कहीं भी कोई एसएससी इंगेज है इन द बिजनेस ऑफ टी, कॉफी एंड रबर बिजनेस, उस केस में क्या होगा, उस केस में उनको निकालना पड़ेगा कि नॉर्मल इनकम निकालोगे। नॉर्मल इनकम निकालना पड़ेगा विदाउट अप्लाइंग रूल्स। ये जो रूल दिया गया है कि कितना % इनकम आपका बिजनेस होगा, कितना % एग्रीकल्चर होगा, उस रूल को फॉलो किए बिना सबसे पहले आप नॉर्मल इनकम निकालिए एंड देन अप्लाई रूल्स। और उसके बाद आप इस रूल को अप्लाई कीजिए। तो पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा कि आप नॉर्मल इनकम को निकालिए और उसके बाद आप उस रूल्स को अप्लाई कीजिए। देखिए क्या हुआ था, तो मैंने क्या कहा था, कुछ रूल्स। तो रूल जो 7A है, रूल 7A डील करता है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। रूल 7A ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर को लेकर डील कर रहा है। रूल 7A ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर।
ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर को लेकर डील कर रहा है। इसमें क्या बोला गया, रूल 7A में क्या कहा गया है, जो 35% ऑफ जो इनकम होगा वो माना जाएगा, 35% ऑफ इनकम शैल बी लाइबल टू टैक्स, शैल बी लाइबल टू टैक्स। और क्या होगा, जो 65% ऑफ इनकम होगा उसको हम लोग एग्जेम्प्ट इनकम मानेंगे। 65% ऑफ इनकम इज एग्रीकल्चर इनकम, इनकम इज एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम एंड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, और वो आपका टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा। ऐसे ही आपका रूल 7B दिया गया है, रूल 7B दिया गया, रूल 7B दिया गया है कॉफी को लेकर। कॉफी में क्या होता है, कॉफी में क्या होता है, नॉर्मली जो कोई यदि कॉफी का पेड़ लगाया और उस कॉफी को तोड़ रहा है तब तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन कॉफी को क्या करना पड़ता है, कॉफी को पहले उसको ग्रोन होने के बाद उसको क्योट करना पड़ता है, उसको सुखाना पड़ता है, फिर वो ड्राई होता है, ड्राई होने के बाद फिर वो आपका कॉफी का से उसमें उसमें ये क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे जो केमिकल्स मिक्स करने पड़ते हैं, तब वो कॉफी का फ्लेवर आता है और कॉफी का दूध तब होता है। तो कॉफी में क्या होता है आपका, यदि आपका ग्रोन एंड क्योर्ड बाय सेलर, ग्रोन एंड क्योर्ड बाय सेलर, जो सेलर है यदि वही ग्रोन और क्योर्ड कर रहा है, उस केस में क्या होगा, 25% माना जाएगा टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड 75% एग्जेम्प्ट इनकम। ऐसे ही आपका यदि आपका उसमें क्या होता है, यदि ये पहले तो ग्रोन एंड क्योर्ड था, इस वाले केस में क्या होगा, ग्रोन इसमें और अधिक फर्दर प्रोसेस कर रहा है, ग्रोन कर रहा है, क्योर कर रहा है, रोस्टेड कर रहा है, ग्राउंडेड कर रहा है, मिक्सिंग कर रहा है, मिक्सिंग विद चिकोरी फ्लेवर मिक्स कर रहा है, ये सभी किया जा रहा है। तो यदि आप प्लेन आप यदि ग्रोन करते हो, क्योर्ड करते हो, केमिकल बना के सेल करते हो कॉफी के रूप में, तब तो 25-75% है। लेकिन आप बड़े कंपनी हो, आप फर्दर इसको प्रोसेस करते हो, आप ग्रो करते हो, क्योर करते हो, ग्राउंडेड करते हो, उसमें फिर आपका मिक्सिंग आप चिकोरी करते हो, चिकोरी मिलाते हो, नहीं भी मिलाते हो, फ्लेवरिंग एजेंट होता है वो, तो ये सभी आप करते हो। तो पहला बार से ओनली ग्रोन एंड क्योर्ड था, सेकंड वाले केस में क्या होगा, ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, grounded and mixing with or without chicory, with or without chicory। चिकोरी एक फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, चिकोरी एक फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, जिस कारण से कॉफी में वो फ्लेवर आता है, कॉफी में स्मेल आता है, अच्छा लगता है उसको पीने में। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप फर्दर आप अधिक तरीके से आप उस कॉफी को रिफाइन कर रहे हो, आप मोर बिजनेस कर रहे हो, आपका जो प्रोडक्ट होगा वो मोर कॉस्टली होगा और अधिक अच्छा होगा। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए यदि आप ये सब करते हो तो उस केस में आपका जो टैक्सेबल इनकम होगा वो 40% होगा। पहले वाले केस में कितना था, पहले वाले केस में 25% था, और 60% क्या होगा, 60% एग्जेम्प्ट होगा। समझ गए। तो रूल 7A क्या कहता है, रूल 7B क्या कहता है, वैसे ही आपका चाय वाले केस में आता है रूल 8, जगह की कमी है, रूल 8 किसको लेकर है, रूल 8 टी को लेकर है। टी वाले केस में क्या होता है, टी वाले केस में आपका बिजनेस इनकम कितना होगा, कितना एग्जेम्प्ट होगा, बिजनेस इनकम माना जाएगा आपका 40%, बिजनेस इनकम क्या माना जाएगा 40%, और 60% क्या होगा, 60% एग्जेम्प्ट माना जाएगा। कोई यदि सिर्फ टी प्लांट को लगा के टी लिप्स को सेल कर रहा है, उस केस में वो पूरा एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन टी लिप्स टी नहीं होते हैं, टी लिप्स से फिर टी बनाया जाता है। यदि आप टी लिप्स से टी को बनाते हो तो उस केस में बिजनेस इनकम माना जाएगा 40% और एग्जेम्प्ट इनकम माना जाएगा 60%। तो हम लोग ने रूल 7A जो रबर को लेकर था, रूल 7B जो कॉफी को लेकर था, और रूल 8 जो टी को लेकर था, हम इसको ब्रीफ में डील कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं क्या हुआ होगा, ये डुमडुमा इंडिया लिमिटेड में क्या हुआ होगा,
क्या हुआ होगा? पहले मैं आपको फैक्ट बताऊंगा। जब कहीं भी आपके एग्जाम में केस लॉ आते हैं ना, तो सबसे पहले आप लोग लिखिए फैक्ट, क्या है केस का फैक्ट्स क्या है। फिर लिखिए एनालिसिस, क्या क्या सेक्शंस, क्या क्या रिलीवेंट केस लॉ इसमें रिलीवेंट है, आप उसको लिखिए। और उसके बाद लिखिए सॉल्यूशन, कि सजेशन आपका क्या जजमेंट है, आपका क्या जजमेंट है। देखिए क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। एसएससी का बिजनेस क्या था? एसएससी का बिजनेस था, ये हम लोग डील करें डुमा इंडिया लिमिटेड को लेकर, हम लोग डील करें डुमा इंडिया लिमिटेड को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। देखिए क्या था, एसएससी का बिजनेस क्या है? एसएससी का टी बिजनेस है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। यदि कोई टी का रिटेलर है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा भाई। ये कौन सा टी बिजनेस है? जो आपका ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग है, ग्रोइंग, जैसे आपका दार्जिलिंग टी हो गया, टाटा टी हो गया, मकाईवारी टी हो गया, ये सभी आपका आते हैं। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी। अब क्या होगा, एसएससी का बिजनेस क्या? टी बिजनेस है। एसएससी ने क्या किया होगा, मैंने आपको पहले, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, क्या रूल है? रूल आपका है कि पहले नॉर्मल इनकम को निकालिए विदाउट अप्लाइंग दीज रूल 7A 7B 8, विदाउट अप्लाइंग रूल्स के अलावा जो आपका नॉर्मल इनकम आता है उसको निकालिए। उसके बाद आप रूल को अप्लाई कीजिए कि कितना परसेंट बिजनेस है, कितना परसेंट एग्जेम्प्ट है। यही था आपका। तो देखिए केस क्या हुआ था, ये आपका बताया गया था कि कंपोजिट इनकम, सपोज एग्जाम्पल के बोला, कंपोजिट इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन, कंपोजिट इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन इज 300 लाख, एग्जाम्पल के लिए 300 लाख। इसके पास जो एसेट्स है लेस डिप्रिसिएशन, इसके पास जो एसेट्स है, एसेट्स आपका 1000 करोड़ का, एसेट्स WDB क्लोजिंग WDB 1000 करोड़ का, और डिप्रिसिएशन रेट इज 15%। तो क्या होगा, 15% डिप्रिसिएशन का आप लेस कर दीजिए, तो कितना हो गया 3000 लाख। अब क्या होगा, कितना परसेंट आपने लेस कर दिया, डिप्रिसिएशन 1000 का 15% 150 लाख, 150 लाख आपने लेस कर दिया, तो कितना बचेगा, टोटल बचा आपको 2850 लाख, टोटल आपका क्या बचेगा 2850 लाख। अब मैंने क्या कहा था, इसको निकालने के बाद आप रूल 8 अप्लाई करोगे, इसको निकालने के बाद रूल 8 अप्लाई करोगे, तो रूल 8 क्या बोलता है, रूल 8 क्या बोलता है, रूल 8 बोलता है कि कितना परसेंट इनकम माना जाएगा बिजनेस इनकम। रूल 8 कहता है कि टैक्सेबल कितना होगा, टैक्सेबल होगा 40%, और कितना एग्जेम्प्ट होगा, एग्जेम्प्ट होगा 60%। वेरी सिंपल, चाइल्ड्स प्ले। देखिए तो कितना रुपया आपका आएगा, 2850 का 40%, दैट विल कम 1140। ये आपका पीजीबीपी के अंदर में टैक्सेबल होगा, ये आपका माना जाएगा कि बिजनेस इनकम है। और कितना रुपया एग्जेम्प्ट होगा, एग्जेम्प्ट आपका होगा 2850 का 60%, ये आपका हो गया 1710। ये आपका एग्जेम्प्ट होगा, ये आपका एग्जेम्प्ट माना जाएगा, ये आपका एग्जेम्प्ट माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका टैक्सेबल इनकम कितना हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कंपोजिट इनकम 3000 लाख का, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस तरीके से निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3000 लाख का टैक्सेबल इनकम, आपका टैक्सेबल इनकम माना जाएगा 3000 लाख का। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा टैक्सेबल एग्जेम्प्ट, कोर्ट ने कहा कि 3000 में टैक्सेबल कितना होगा, 3000 में टैक्सेबल आपका होगा 1200, 40%, ये आपका 60%, और ये आपका 1800 एग्जेम्प्ट माना जाएगा। डिप्रिसिएशन कितना होगा, डिप्रिसिएशन कितना होगा, डिप्रिसिएशन आपका होगा 1000 करोड़ का 15% 150 लाख। तो 150 को इसमें डिवाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने 40 और 60 में, कितना आपका आएगा, ये आपका आएगा 60 लाख, और ये आपका आएगा 90 लाख। लेस कर दीजिए तो 1140 लाख, ये आपका 1710, ये तो सेम ही आया। देखिए ये फिगर और हमने जो निकाला था ये फिगर वो सेम ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये फिगर सेम है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसको लेकर इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिप्रिसिएशन का WDB ब्लॉक कितना था, WDB का ब्लॉक था 1000, हमने कितना लेस किया था, हमने 150 लेस किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 150 लेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका जो डिप्रिसिएशन जो इलिजिबल फॉर,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो डिप्रिसिएशन इलिजिबल फॉर टैक्सेबल इनकम है हम सिर्फ उसको लेस करेंगे। कि सुप्रीम कोर्ट का सिंपली कहना था कि WDB आपका 1000 करोड़ हो गया, लेकिन इसमें डिप्रिसिएशन कितना लेस होगा, डिप्रिसिएशन लेस विल बी 60 लाख, और ये आपका 960 का ब्लॉक हो जाएगा। ये आपका 960 का ब्लॉक होगा। एक्चुअली कितना होता है, एक्चुअली होता है 1000 माइनस में 150, 1000 माइनस में 150, सॉरी 960 940 हो गया, यहाँ पर 940 का ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली कितना हो, यहाँ पर 850 का ब्लॉक होता है, ये 850 का ब्लॉक होता। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डिप्रिसिएशन इलिजिबल है, जो डिप्रिसिएशन रिलीवेंट है टैक्सेबल पार्ट से, वही ब्लॉक से कम होगा, वही ब्लॉक से कम होगा। जो डिप्रिसिएशन एग्जम्प्ट पार्ट का होगा उसका ब्लॉक में कोई इंप्लीकेशन नहीं होगा। बहुत भारी समस्या होगी। अब क्या हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वो गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा होगा, गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा, और गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन 7 ऐड किया, गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन 7 ऐड किया। और एक्सप्लेनेशन 7 में क्या कहा, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में कहा था, एक्सप्लेनेशन 7 में वही कहा गया। देखिए गवर्नमेंट क्या किया, एक्सप्लेनेशन 7 गवर्नमेंट इंसर्टेड एक्सप्लेनेशन 7 टू सेक्शन 43(6). हमने प्रीवियस वीडियो में डील किया था कि 43(6) डील करता है WDB को लेकर, तो इसी में एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया। और क्या गवर्नमेंट ने क्या कहा होगा, गवर्नमेंट ने क्या कहा, टू नलीफाई द जजमेंट गिवन इन डूमडुमा लिमिटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक्सप्रेशन 7 इंसर्ट किया। किस लिए किया, जो डूमडुमा लिमिटेड के जजमेंट है उसको नलीफाई करने के लिए। डूमडुमा लिमिटेड ने क्या जजमेंट दिया था कि ब्लॉक से वही डिप्रिसिएशन लेस होगा जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो टैक्सेबल इनकम से रिलेटेड है, जो एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड है वो डिप्रिसिएशन लेस नहीं होगा, वो डिप्रिसिएशन लेस नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सप्रेशन 7 इंसर्ट किया। और एक्सप्रेशन 7 ने क्या कहा, एक्सप्रेशन 7 ने कहा, एक्सप्रेशन 7 देखिए, एक्सप्रेशन 7 क्या, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आपको अपने लैंग्वेज में बोलता हूं। एक्सप्रेशन 7 टू सेक्शन 43(6). देखिए गवर्नमेंट ने, आप लोग भी मेरे साथ लिखिए कि ये क्या लिखा, वेयर रूल 7, 7A 7B 8, हम लोग ने 7A 7B और 7 और 8 को लेकर हम लोग डील किए थे, तो वही कहा गया रूल 7A 7B एंड 8 जहां पर अप्लाई होगा फॉर कंप्यूटिंग WDB, अप्लाई, जहां पर ये अप्लाइड होगा वहां पर क्या करेंगे, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, जहां पर ये जजमेंट अप्लाई होगा वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हम लोग जब WDB को कंप्यूट करेंगे, फॉर कंप्यूटिंग WDB what should we do, we should do that the total amount of depreciation is computed, the total amount of depreciation is computed। मेरे साथ आप लोग भी लिखते रहिए, as if the entire income is taxable, मतलब क्या हो गया, इन शॉर्ट में बताऊं तो क्या था रूल 7 एक्सप्रेशन 7 क्या कहता है, एक्सप्रेशन 7 कहता है कि कंप्यूट इनकम नॉर्मल and then apply rule 7A 7B and 8। समझ गए। तो ये आपका पूरा डुमडुमा का जजमेंट था कि किस तरीके से डुमडुमा लिमिटेड के जजमेंट को ओवररूल किया गया था बाय द
finance ministry by inserting expression 7 to section 43(6). I hope आपको समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर द हियरिंग ऑफ माय वीडियो। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।